नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स में। हम पढ़ रहे हैं मिश्रण में हम पढ़ेंगे कि किसी मिश्रण से कुछ लीटर द्रव निकाल करके उसमें पानी मिला दिया जाता है, फिर उसमें से कुछ द्रव निकाला जाता है, मिश्रण निकाला जाता है, तो लास्ट में पानी या द्रव की मात्रा क्या होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अनोखे वीडियो लेकर के आते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एक 80 लीटर ड्रम में इथेनॉल है, इस तरल पदार्थ के 20 लीटर निकाल दिए जाते हैं। देखिए, इसमें से हम 20 लीटर निकाल दिए हैं, तो 80 लीटर था, 80 से अगर आप 20 निकाल दीजिएगा तो 60 बच जाएगा। एक तरीका तो इसका ये निकालने का है, जो बिल्कुल सिंपल तरीका है। एक दूसरा तरीका क्या है कि 80 है, 80 में हम कितना निकाल रहे हैं, 20 निकाल रहे हैं, तो 20 80 का क्या हिस्सा पड़ता है, 1 0 से 1 0, 2 से कितना वर्ग कटेगा, 4, यानी कि 1/4 हिस्सा है। अगर हम 80 का 1/4 निकाल रहे हैं, यानी कि 4 से 1 निकाल लेंगे तो बचेगा कितना, 3/4 बचेगा। तो यहां से आप देखिएगा, 4 से काटिएगा 20, 20 आई 60, ये भी हमारा उतना ही आता है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये जो घटाव वाला है ये ज्यादा बेहतर है, लेकिन जब हम उसमें मिश्रण मिला देंगे, कोई द्रव मिला देंगे, उसके बाद फिर अगर हम निकालेंगे तो वो निकालना संभव नहीं है। जैसे अभी 80 लीटर से 20 लीटर निकाले तो बचा 60। अब बोल रहे हैं कि इसमें 20 लीटर पानी मिला दीजिए, तो जैसे ही पानी मिला दीजिएगा तो 60 जो द्रव है और 20 क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अब इसमें आप 20 जब निकालिएगा तो इसमें से अब आप निकाल नहीं पाइएगा कि 20 निकला कितना, क्योंकि इस प्रोसेस में अब जब भी निकलेगा तो इन दोनों मात्राओं से निकलेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां 80 है, 20 लीटर निकाला गया है। देखिए 80 लीटर द्रव था हमारा, शुरू में कितना निकाला गया है, तो 20 लीटर निकाल करके उसमें हमको निकाल दिया जाता है और उसमें पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यानी कि 20 लीटर हम पानी निकाल रहे हैं, तो 20 कितना है, 1/4 है, यानी कि 4 से 1 निकलेगा, कितना बचेगा, 3/4 बच जाएगा। गुना फिर कह रहा है कि 20 लीटर मिश्रण की 20 लीटर मात्रा को फिर से निकाला जाता है और 20 लीटर निकाल करके फिर से उसमें पानी डाला जाता है। तो अब की फिर से 20 निकालिएगा तो 4 से कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 3/4 फिर से 4 होगा, 4 से कट जाएगा 20 बार में और 4 से कट जाएगा 5 बार में, 5 तिहाई 15 या 45 लीटर जो है वो द्रव बचेगा। लेकिन हमसे पूछा है पानी की मात्रा, तो 80 लीटर में अगर हम 45 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 35 लीटर जो होगा ये पानी होगा उसमें। अगर द्रव की बात पूछे तो 45 होगा। दोनों को अगर हम यहाँ पे अगर हम रेशियो की बात करें तो दोनों का हम रेशियो ले लेंगे। कह रहा है कि एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है, इसमें से 4 लीटर एसिड निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दी जाती है और फिर 4 लीटर मिश्रण निकाल करके उतना ही मिश्रण निकाल जाता है और बर्तन में उतनी ही मात्रा पानी डाल दी जाती है। देखिए ये 20 लीटर का टैंक है, 4 लीटर अगर इसमें से निकाल रहे तो कैमा हिस्सा निकाल रहे हैं हम, तो 1/5 हिस्सा निकाल रहे हैं। 20 लीटर था, अगर 5 में से अगर आप 1 निकाल लीजिएगा तो बचेगा कितना, 4/5 निकलेगा। फिर से एक बार और प्रक्रिया की गई है, तो एक बार फिर से 5 से निकालिएगा तो कितना बचेगा, 4/5 बच जाएगा। 5 से कितना बार कट जाएगा, 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64/5 है। इसको आप 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए या भाग भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 128, दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। देखिए 64 में अगर आप 5 से भाग कीजिएगा तो भी इतना ही आएगा, 5 का एक बार में 5, 1 हो जाएगा 4, तो 5 दूनी के 10, 4 दशमलव तो 0, 5/40। तो हमने क्या किया कि 64 में जैसे 5 है तो हम 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुना करा दिए, तो 128/10 और दशमलव 1 अंक पहले बैठ जाएगा। तो देखिए मिश्रण में जो है अब इतना लीटर हमको एसिड बचा है, ठीक है, कितना, 20 लीटर में कितना लीटर एसिड बचा है, 12.8 लीटर। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि बर्तन में बचे एसिड की मात्रा और प्रारंभ में एसिड की मात्रा का अनुपात क्या है। देखिए प्रारंभ में बर्तन में शुरू में है, बर्तन में बचे एसिड की मात्रा, बर्तन में लास्ट में कितना एसिड बचा है, 12.8, शुरू में कितना था, 20। इसको काट दीजिए,
तो 4 से काटिए इसको, 4 तिहाई 12.4 दूनी के 8 और 4 से कट जाएगा 5 बार में। यहां से दशमलव हटाइएगा तो नीचे आएगा 10। यहां से 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, 16 5 पचे 25, 16:25 के अनुपात में जो है बचेगा। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका क्या था कि हमें 5 से 1 निकाला गया, यानी कि शुरू में 5 था, अब 1 निकल गया तो अब कितना बचा होगा, 4 बचा होगा। फिर एक बार और किया गया तो 5 से 4, यानी कि 5 पचे 25 और 4 चौका 16। बची हुई मात्रा को पहले पूछ रहा है तो 16 और बाद में पूछ रहा है टोटल मात्रा तो 16:25। कोई जरूरत नहीं है रियल वैल्यू लेने के लिए। संख्या तीसरा कह रहा है कि शुद्ध एसिड से भरे हुए पूरे पात्र में 10 लीटर एसिड है, जिसमें से 2 लीटर एसिड निकाल लिया गया है। उसके बाद उसमें पानी भर दिया जाता है, फिर 2 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें मिश्रण निकाला जाता है और फिर पानी से भर दिया जाता है। पात्र में बचे हुए एसिड और उसकी प्रारंभिक मात्रा का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 10 लीटर था, 2 लीटर निकालेंगे, 2 कितना हिस्सा है 5, 1/5। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहां से 10 था, 10 से अगर हम 5 में से 1 निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 4 हिस्सा बचेगा। कितने हिस्से से, 5 हिस्से से। 2 बार किया गया तो इसको आप इस प्रकार से कीजिएगा, 5 दूनी 10, 4 चौका 16, 16 दूनी 32/5। अब जो है बची हुई मात्रा कितना है, 32/5 है। प्रारंभ में कितना मात्रा था, 10 था। इसको काट दीजिए, 16 दूनी के 32 और 5 दूनी के 10, 16:25। एक तरीका तो यह है। दूसरा क्या कर सकते हैं कि 5 से 1 निकला, शुरू में था 5, निकल गया कितना 1, 5 से 1, फिर 5 से 1 निकला है तो हो जाएगा 5 पचे 25 और 4 चौका 16। लेकिन हमसे पूछा गया है क्या कि पहले की मात्रा बाद में रखना होगा और बची हुई मात्रा पहले लेना है। तो इसको अनुपात को हम उलट देंगे, 16:25। ये बचा हुआ है और यह शुरू का मात्रा है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, इसमें से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है, फिर इसे उस मिश्रण से 12 लीटर निकालकर उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। देखिए 60 लीटर मिश्रण है, निकाल कितना है हम शुरू में 12, तो 12 इसका कैवा हिस्सा पड़ेगा, 12 से काटेंगे 5वां हिस्सा यानी कि 1/5 है। 60 लीटर मिश्रण से 5 में से अगर 1 हिस्सा निकाल लेंगे तो बचेगा 4 हिस्सा। कितने हिस्सों में से, 5 हिस्सों में से। यह प्रक्रिया 2 बार की गई है तो फिर से एक बार 5 से 1 निकालेंगे, कितना बचेगा 4/5। 5 से इसको काटेंगे 12 बार में, 4 चौका 16, 16 12 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 192/5। इसको 5 से भाग लगाइए तो सबसे बढ़िया उपाय है कि दूसरे गुना कीजिए और एक दशमलव लगाइए पहले, तो 19 दूनी के 38 और 2 दूनी के 4, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। हमें 60 लीटर में इतना लीटर अब दूध बचा है। मिल्क जो बचा है वो है 38.4 और इसमें पानी की मात्रा कितना बच गया है, तो 60 से इसको घटाएंगे 38.4 को, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, 10 यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा 1, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि 21.6 बचेगा। दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 4 से इसको काट दीजिए आप, 8 4 12 3 15, 6 से कट जाएगा, ये भी 6 से कटेगा, 6 6 36, 2 6 चौका 24, 6 से काटिएगा इसको तो 36 बार में कटेगा। इसको फिर से काट दीजिए, 4 से 16 चौका 64 और 9 चौका 36, 16 अनुपात जो है 9 के अनुपात में बचेगा। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ऐसा है कि इसमें रियल वैल्यू हम लेना ही नहीं है। जैसे 5 से 1 निकाल दिए तो मिल्क से शुरू में कितना था मात्रा, टोटल 5, अब दूध कितना बचेगा, टोटल है और इधर दूध है, 5 से 1 निकाले तो अब 4 बचेगा। फिर एक बार किया गया तो 5 से 4 बचेगा, 5 पचे 25, 4 चौका 16, अब मिल्क कितना हो गया है 16। अब जब 25 में 16 दूध है तो वाटर कितना होगा 9 होगा और 16:9 इसका उत्तर होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों के पास जितना से जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी यह ज्ञान पहुंच सके। थैंक्स फॉर